आज हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी के बारे में जो अटलांटिक महासागर के ऊपर बिना ईंधन के रह गई और फिर भी एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक बन गई। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं। तारीख थी 24 अगस्त 2001। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट थी। प्लेन अटलांटिक के ऊपर था, केबिन की बत्तियां धीमी थीं और ज्यादातर लोग सो रहे थे। और फिर अचानक इंजनों की वो जानी पहचानी गूंज थम गई। प्लेन में सवार 306 लोगों को महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। पूरा का पूरा विमान एक अजीब सी खामोशी और अंधेरे में डूब चुका था। जरा सोचिए, 200 टन से भी ज्यादा वजन का एक प्लेन, और अब बिना किसी पावर के वो बस एक बहुत बड़ा ग्लाइडर था जो अटलांटिक के ठंडे पानी की तरफ तेजी से नीचे गिर रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आज के जमाने का एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बीच आसमान में बिना फ्यूल के कैसे रह सकता है? ये एक ऐसी घटना थी जिसका कमर्शियल एविएशन में पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इस पूरी कहानी की जड़ें दरअसल 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में थीं, जो एक बिल्कुल रूटीन का काम लग रहा था। असल में वही इस आने वाली तबाही की पहली कड़ी साबित हुआ। मेंटेनेंस टीम को पता चला कि प्लेन के दाहिने इंजन में कोई बड़ी खराबी है। उसे फौरन बदलना जरूरी था, लेकिन स्पेयर इंजन था नहीं, तो रोल्स रॉयस से एक दूसरा इंजन मंगवाया गया और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नए फोन में पुराने मॉडल का चार्जर लगाने की कोशिश की जा रही हो। प्लेन का अपना सिस्टम नए डिजाइन का था, पर जो इंजन रिप्लेसमेंट के लिए आया वो था पुराने डिजाइन का। मतलब बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर के फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप की फिटिंग बिल्कुल अलग थी। मैकेनिकों के पास सही जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क डाउन होने की वजह से वो ऑनलाइन मैनुअल देख ही नहीं पा रहे थे, और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि मैनुअल ऑफलाइन सीडी में भी मौजूद है। तो बस समय बचाने के दबाव में उन्होंने एक शॉर्टकट अपना लिया। और इस शॉर्टकट का नतीजा 2 अलग-अलग डिजाइन की ट्यूब्स एक साथ फिट कर दी गईं। अब हर उड़ान के साथ प्लेन की वाइब्रेशन की वजह से ये दोनों ट्यूब्स एक दूसरे से रगड़ने लगीं और धीरे-धीरे फ्यूल लाइन को कमजोर करती चली गईं। समझ लीजिए, एक टिक-टिक करता टाइम बॉम्ब तैयार हो चुका था। चलिए अब वापस उस उड़ान की रात पर चलते हैं, जहां कॉकपिट के अंदर हुई एक और गंभीर गलती ने इस संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उड़ान को लगभग 4.25 घंटे बीत चुके थे, तभी कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली। एक विंग के फ्यूल टैंक में दूसरे के मुकाबले काफी कम फ्यूल था। क्रू को शुरू में लगा कि ये शायद कोई मामूली कंप्यूटर की गड़बड़ी है, और यहीं पर एक और बहुत बड़ी गलती हुई। पायलटों ने प्रोसीजर्स की किताब देखने के बजाय अपनी याददाश्त के भरोसे काम किया। फ्यूल को बराबर करने के लिए उन्होंने एक वाल्व खोला जो दोनों टैंकों को आपस में जोड़ता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूल लीक हो रहा है, और उनके इस एक कदम ने दूसरे टैंक का बचा खुचा फ्यूल भी सीधे लीक की तरफ भेजना शुरू कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ठीक 4 साल पहले एक और प्लेन के साथ लगभग ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद एक ऑटोमेटिक फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई थी, पर वो सिस्टम कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। अगर वो सिस्टम होता तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। जब ईंधन की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई, तब उस खौफनाक पल का असली एहसास हुआ। अब वो प्लेन और उसमें सवार 306 लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के रहमो करम पर थे। सुबह के 6:13 पर दाहिना इंजन बंद हो गया, और ठीक 13 मिनट बाद 6:26 पर बायां इंजन भी खामोश हो गया। अब विमान पूरी तरह से बिना पावर के था। अटलांटिक के ऊपर एक विशाल खामोश ग्लाइडर, और जो सबसे नज़दीकी रनवे था अज़ोरेज़ आइलैंड्स पर, वो यहाँ से 144 किलोमीटर दूर था। बिना इंजन के इतनी दूरी तय करना ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। उनके पास एक ही भयानक ऑप्शन बचा था, वाटर डिचिंग, यानी समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग। और आंकड़े बताते हैं कि रात के अंधेरे में समुद्र में उतरने पर बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पायलट लहरों का अंदाजा नहीं लगा पाते। केबिन के अंदर डर और जीने की जिद का एक अजीब सा माहौल था। एक यात्री ने अपनी पत्नी से कहा,
हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उन्होंने मौत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वो बचने की तैयारी कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये नामुमकिन लगने वाला ग्लाइड एक चमत्कार में बदल गया और उन तनाव से भरे आखिरी पलों में आखिर हुआ क्या। कैप्टन रॉबर्ट पीशे और उनके को पायलट ने वाकई असाधारण काबिलियत का प्रदर्शन किया। बिना इंजन पावर के उनके पास लैंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका था। उन्होंने प्लेन की ऊंचाई और गति को बड़ी ही सटीकता से कंट्रोल करते हुए उसे रनवे की तरफ ग्लाइड किया। और फिर सुबह 6:45 पर 19 मिनट की उस खामोश उड़ान के बाद प्लेन अजोर्स के मिलिट्री एयरबेस पर लैंड हुआ। लैंडिंग बहुत जोरदार थी, 8 टायर फट गए, लेकिन प्लेन रनवे पर रुक गया। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड थी। सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियों की एक पूरी चेन, एक शॉर्टकट, एक न पढ़ा गया मैनुअल, एक भूली हुई चेकलिस्ट और एक मिसिंग वार्निंग सिस्टम ने मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही को लगभग जन्म दे ही दिया था। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इतनी सारी गलतियों और 19 मिनट के उस पावरलेस ग्लाइड के बावजूद एक भी जान नहीं गई। ज्यादातर चोटें मामूली थीं जो प्लेन से बाहर निकलते समय लगीं। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जब टेक्नोलॉजी और तय किए गए नियम दोनों ही फेल हो जाते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो एक भयानक तबाही को एक अविश्वसनीय बचाव में बदल देती है? क्या वो सिर्फ इंसानी हुनर है, किस्मत है, या फिर जीने की जिद? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताओ।